नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी की, जी हां, पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होगी। मणिपुर महीनों तक चली जाती हिंसा के बाद हालात सामान्य होने की राह देख रहा है वहां, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है। राहुल की 66 दिनों की 6700 किलोमीटर की इस यात्रा को अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जा रहा है। पहले इस यात्रा को भारत न्याय यात्रा दिया गया था नाम। अब यह यात्रा महात्मा गांधी के जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर पर समाप्त होगी। यह क्यों किया गया है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या कहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा से उत्पन्न प्रभाव को बनाने के लिए जोड़ो शब्द जोड़ने का फैसला किया है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का विचार न्याय है। इसका उद्देश्य भारत के लोगों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति, सीटों के बंटवारे और 14 जनवरी से शुरू हो रही राहुल गांधी के नेतृत्व वाली मणिपुर से महाराष्ट्र तक की भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए देश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बृहस्पतिवार को बैठक की। बैठक से पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य दलों के साथ सीट बंटवारे पर विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस की आंतरिक समिति की 2 बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि समिति अब अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सौंपेगी। हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और सीटों के बंटवारे के मुद्दों को हल करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए फिर से बैठेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे के अनुभव को एक्स पर साझा किया। पीएम ने कहा कि हाल ही में मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप की शांति भी मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। इसने मुझे ये सोचने का अवसर दिया है कि 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण के लिए और भी कड़ी मेहनत कैसे की जाए। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान समुद्र के नीचे के जीवन का पता लगाने के लिए स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी ने एक्स पर समुद्र के नीचे का जीवन पता लगाने संबंधी तस्वीरें पोस्ट की और अरब सागर में स्थित द्वीपों में प्रवास के अपने उत्साहजनक अनुभव को साझा किया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला गया टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ऐसा सिर्फ 25वीं बार हुआ है। भारत के लिए यह सिर्फ तीसरा मौका है जब उसकी भागीदारी वाले मैच का नतीजा 2 दिन में आ गया। भारत ने ऐसे तीनों टेस्ट में जीत हासिल की है। 1882 में पहली बार कोई टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1882 में ओवल में खेला गया था। जी हाँ, 147 साल में पहली बार ऐसा मैच दिन में ही समाप्त हो गया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।